एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन ग्रुप का नेक्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन आंसर। लास्ट 2 वीडियो में हमने परम्यूटेशन ग्रुप की कंप्लीट डेफिनेशन की। उन डेफिनेशन से रिलेटेड ही आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एफ जी एंड जी एफ। एफ और जी का प्रोडक्ट, जी और एफ का प्रोडक्ट फाइंड करना है। वेन 2 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट में एफ की वैल्यू जी की वैल्यू गिवन है, सेकंड पार्ट में एफ और जी की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट पार्ट क्या है, एफ इज इक्वल टू, एफ और जी का प्रोडक्ट करना है हमें। एफ की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4, 3 2 4 1 और जी की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 4 1 2 3। इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, मल्टीपल करना है। मल्टीपल का प्रोसेस क्या था, याद है आपको? फर्स्ट परम्यूटेशन की फर्स्ट रो को सेकंड परम्यूटेशन की सेकंड रो में कन्वर्ट करना है। राइट, फर्स्ट परम्यूटेशन की फर्स्ट रो को किसमें कन्वर्ट करना है, सेकंड परम्यूटेशन की सेकंड रो में कन्वर्ट करना है। यानी इस फर्स्ट रो की जगह हमें क्या लिखना है, 4 1 2 3, 4 1 2 3। ओके, सेकंड परम्यूटेशन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जब प्रोडक्ट किया जाता है तो सेकंड परम्यूटेशन में कोई चेंज नहीं। फर्स्ट परम्यूटेशन की फर्स्ट रो को सेकंड परम्यूटेशन की सेकंड रो में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर सेकंड रो क्या आएगी, हम रिलेशन चेंज नहीं करेंगे। 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का 2 के साथ, तो रिलेशन चेंज नहीं करना। 4 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ और 3 का रिलेशन 4 के साथ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये दोनों रो हमारे पास सेम आ जाएंगी। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी दोनों लिख लेनी है। यानी सेकंड परम्यूटेशन की फर्स्ट रो लिखनी है हमें 1 2 3 4 और फर्स्ट परम्यूटेशन की सेकंड रो लिखनी है 1 3 2 4। ये एफ और जी का प्रोडक्ट है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 4 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 और 3 का आपस में रिलेशन है, 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ। जो सेम रिलेशन है उन्हें लिखने की जरूरत नहीं होती। तो एफ जी किसके इक्वल होगा, 2 3 के इक्वल होगा। ओके, क्लियर? इसी तरह से हम जी एफ फाइंड करेंगे। तो जी एफ देखो क्या होगा हमारे पास, जी की वैल्यू 1 2 3 4 4 1 2 3 और एफ की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 3 2 4 1। दोनों को प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने का सेम स्टेप होगा, फर्स्ट परम्यूटेशन की फर्स्ट रो को सेकंड परम्यूटेशन की सेकंड रो में कन्वर्ट कर देंगे और सेकंड परम्यूटेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 2 4 1 में, 3 2 4 1। रिलेशन 3 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ, 4 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ। अब हमें सॉल्यूशन में क्या कौन सी लिखनी है, एक तो ये रो लिखनी है यानी 1 2 3 4, सेकेंड रो हमें ये लिखनी है 2 1 3 4। तो सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, अब देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 3 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है। तो जी एफ का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1 2। ओके, अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, वैसे आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इफ अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा एक परम्यूटेशन है, अल्फा की वैल्यू 1 2 3 4 यानी जो गिवन सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 और रिलेशन 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 1 4 5 5 4। इसी तरह से बीटा एक परम्यूटेशन है जिसकी वैल्यू गिवन है। कंप्यूट द फॉलोइंग, अल्फा इनवर्स फाइंड करना है, अल्फा बीटा -2 फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ अल्फा फाइंड करना है। इनवर्स क्या था, इनवर्स भी हमने किया था ना टॉपिक। अल्फा की वैल्यू है 1 2 3 4 5, 2 3 1 5 4। तो अल्फा इनवर्स क्या किया था हमने,
परम्यूटेशन f है जिसका सॉल्यूशन a1 a2 a3 b1 b2 b3 है, तो f का इन्वर्स, परम्यूटेशन का इन्वर्स हमने क्या किया था, b1 b2 b3 a1 a2 a3। ये था ना कि अगर a1 का रिलेशन b1 के साथ है, a2 का b2 के साथ है, तो इन्वर्स में b1 का रिलेशन a1 के साथ हो जाएगा, b2 का रिलेशन a2 के साथ हो जाएगा। तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4 है, तो अल्फा इन्वर्स सेकंड रो को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दो, सिंपल सा प्रोसेस। सेकंड रो को फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो को सेकंड रो में कन्वर्ट कर दो, तो क्या देगा 1 2 3 4 5। जब भी कोई परम्यूटेशन कैलकुलेट करना होता है तो फर्स्ट रो हमेशा ही एक सीक्वेंस में होती है। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 1 का रिलेशन 3 के साथ है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम 2 लिखेंगे, 2 का रिलेशन 1 के साथ। नेक्स्ट हम 3 लिखेंगे, 3 का रिलेशन 2 के साथ। नेक्स्ट 4, 4 का रिलेशन 5 के साथ, और लास्ट में 5, 5 का रिलेशन 4 के साथ। ओके, तो अल्फा इनवर्स किसके इक्वल हुआ हमारे पास? अगर इसे साइकिल फॉर्म में लिखना है तो 1 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, 2 1 से, 4 5 से रिलेटेड है और 5 4 से, यानी अल्फा इनवर्स डिसजॉइंट साइकिल में कन्वर्ट हो गया 1 3 2 4 5। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है अल्फा बीटा -2 कैलकुलेट करना है। तो देखो सेकंड पार्ट, अल्फा बीटा -2 यानी बीटा इनवर्स और बीटा इनवर्स का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले अल्फा बीटा -2 कैलकुलेट करना है, तो इसे हम अल्फा बीटा इनवर्स इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बीटा इनवर्स। अब बीटा का इनवर्स यानी बीटा में सेकंड रो को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर देते हैं और फर्स्ट रो को सेकंड रो में, 1 2 3 4 5। बीटा इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा? फर्स्ट रो हमेशा सीक्वेंस में होनी चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 लिखेंगे, 1 का रिलेशन 1 के साथ। नेक्स्ट एलिमेंट 2, 2 का रिलेशन 5 के साथ। नेक्स्ट एलिमेंट 3, 3 का रिलेशन 2 के साथ। 4 3 5 4। ओके, ये तो हो गया बीटा इनवर्स। फिर से हमें बीटा इनवर्स फाइंड करना है। बीटा इनवर्स हमारे पास सेम होगा, बीटा इनवर्स को बीटा इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा इनवर्स को बीटा इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा की पावर -2 आ जाएगा। तो बीटा की पावर -2 इज इक्वल टू बीटा इनवर्स 1 2 3 4 5, 1 5 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 1 5 2 3 4। अब आपको मल्टीप्लाई करना आता ना किस तरह से प्रोडक्ट करना है, क्या करोगे? सेकंड परम्यूटेशन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे और फर्स्ट परम्यूटेशन की फर्स्ट रो को सेकंड परम्यूटेशन की सेकंड रो में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन रिलेशन सेम होना चाहिए। 1 का रिलेशन 1 के साथ, 5 का 4 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, 3 का 2 के साथ और 4 का 3 के साथ। तो सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा हमारे पास? बीटा की पावर -2 का। सेकंड परम्यूटेशन की फर्स्ट रो को एज इट इज लिख लो, 1 2 3 4 5, और फर्स्ट परम्यूटेशन की सेकंड रो को लिख लो 1 4 5 2 3। ये क्या हो गया? बीटा की पावर -2। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें? अल्फा बीटा और -2, अल्फा और बीटा की पावर -2। तो अल्फा और बीटा -2 का प्रोडक्ट कर लेते हैं। अल्फा 1 2 3 4 5 और 2 3 1 5 4। बीटा की पावर -2, 1 2 3 4 5, 1 4 5 2 3। जब प्रोडक्ट करेंगे तो सेम स्टेप, सेकेंड परम्यूटेशन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 1 4 5 2 3। फर्स्ट परम्यूटेशन की फर्स्ट रो को सेकेंड परम्यूटेशन की सेकेंड रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 4 5 2 3। रिलेशन सेम, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ और 3 का 1 के साथ। तो सॉल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? सेकेंड परम्यूटेशन की फर्स्ट रो लिखेंगे और फर्स्ट परम्यूटेशन की सेकेंड रो लिखेंगे। ओके, तो अल्फा बीटा की पावर -2 का सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? दिस। ओके, क्लियर। इसी का थर्ड पार्ट भी था,
थर्ड पार्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ अल्फा फाइंड करना है। ऑर्डर के लिए हमने क्या किया था, जो भी परम्यूटेशन है उसे डिसजॉइंट साइकिल में कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में कन्वर्ट करेंगे और उससे जो सॉल्यूशन आएगा उसका एलसीएम लेंगे, देन ऑर्डर आ जाएगा। अब देखो अल्फा को हमने डिसजॉइंट साइकिल में कन्वर्ट किया था ना, 1 3 2 4 5, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, थर्ड पार्ट इसका ऑर्डर ऑफ अल्फा, ये हमें फाइंड करना है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल थी, जब हमने इससे डिसजॉइंट साइकिल में कन्वर्ट किया था, तो अल्फा, सॉरी हमने अल्फा इनवर्स को कन्वर्ट किया था, अल्फा को नहीं। तो अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ पर हम अल्फा को डिसजॉइंट साइकिल में कन्वर्ट करें, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 1 के साथ, 4 का रिलेशन 5 के साथ और 5 का रिलेशन 4 के साथ, तो ये डिसजॉइंट साइकिल हो गए। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ अल्फा किसके इक्वल था, एलसीएम ऑफ, अब डिसजॉइंट साइकिल क्या क्या बने, 1 2 3, यानी 3 का सेट बना एक और 2 का, तो 3 2, तो एलसीएम ऑफ 3 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो ऑर्डर ऑफ अल्फा किसके इक्वल हुआ, 6 के इक्वल। क्लियर, आगे समझ में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 7 2 6 3 5 4 5 8 4, ये एक साइकिल की फॉर्म में है। साइक्लिक परम्यूटेशन यही था ना कि अगर कोई भी परम्यूटेशन हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मीन्स क्या होगा कि 1 7 का रिलेशन 7 के साथ है, 7 का 2 के साथ, 2 6 के साथ है, 6 3 से रिलेटेड, 3 5 से, 5 8 से, 8 4 से और 4 1 से रिलेटेड है। ये साइक्लिक परम्यूटेशन था। अल्फा की वैल्यू साइक्लिक परम्यूटेशन की फॉर्म में गिवन है और रो हमें गिवन है परम्यूटेशन की फॉर्म में। देन प्रूव दैट रो सिग्मा रो इनवर्स इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन आना चाहिए। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरह से कर लेना। तो देखो सॉल्यूशन इसका, हमें क्या फाइंड करना है, रो सिग्मा रो इनवर्स। तो सबसे पहले तो हम रो इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। रो इनवर्स, अब इनवर्स का मीन्स क्या था, किसी भी परम्यूटेशन का अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है तो सेकंड रो को फर्स्ट रो में चेंज कर लो, फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो लिख लो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 5 4 3 8 7 6 1, तो रो का इनवर्स ये होगा। और सेकंड रो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर कोई भी हम परम्यूटेशन लिख रहे हैं तो उसकी फर्स्ट रो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 का रिलेशन 8 के साथ है तो 8, 2 के साथ 1 है, 3 का रिलेशन 4 के साथ, 4 3 5 2 6 7 7 6 8 5। आ रहा है ना समझ में कैसे किया, ये तो हुआ रो इनवर्स। अब सिग्मा, यहाँ पर ये अल्फा नहीं सिग्मा है, या यहाँ पर सिग्मा की जगह आप अल्फा कर लेना। अब सिग्मा हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में है। सिग्मा की वैल्यू क्या है, 1 7 2 6 3 5 8 4। इसे अगर हम परम्यूटेशन की फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक एलिमेंट है। 1 का रिलेशन 7 के साथ, 7 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ, 6 3 से रिलेटेड है, 3 5 से, 5 8 से, 8 4 से एंड 4 1 से। ओके, ये सिग्मा हो गया। अब हमें रो और सिग्मा का मल्टीपल करना है और जो सॉल्यूशन आएगा रो इनवर्स से मल्टीपल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो सिग्मा का मल्टीप्लिकेशन, रो सिग्मा, रो की वैल्यू, रो और सिग्मा को मल्टीप्लाई करना है तो रो की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू लिख ली, रो और सिग्मा का मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई, अभी हमने 2 क्वेश्चन किए थे ना, सेकेंड परम्यूटेशन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और रिलेशन 7 6 5 1 8 3 2 4। अब फर्स्ट परम्यूटेशन की फर्स्ट रो को सेकंड परम्यूटेशन की सेकंड रो में चेंज कर देंगे, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7 6 5 1 8 3 2 4। रिलेशन
सबसे पहले 7 है, तो देखो 7 का रिलेशन रो में किसके साथ है, 6 के साथ। 6 का रिलेशन 7 के साथ। 5 का रिलेशन 8 के साथ। 1 2 8 1 3 4 2 5 एंड 4 3। ओके, तो रो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड परमिटेशन की तो फर्स्ट रो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और फर्स्ट परमिटेशन की सेकेंड रो लिख देंगे तो 6 7 8 2 1 4 5 3। ओके, अब रो सिग्मा के बाद हमें क्या करना है, रो सिग्मा रो इनवर्स, यानी जो सॉल्यूशन आया उसे रो इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया, 1 2 3 4 5, तो रो सिग्मा रो इनवर्स, रो सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, रो इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी। दोनों को प्रोडक्ट करना है, दोनों को मल्टीपल करना है, तो सेकंड परम्यूटेशन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और सॉल्यूशन 8 1 4 3 2 7 6 और 5। फर्स्ट परम्यूटेशन की फर्स्ट रो को सेकंड परम्यूटेशन की सेकंड रो में कन्वर्ट किया, तो 8 1 4 3 2 7 6 5। रिलेशन क्या होगा, देखो 8 का रिलेशन 3 के साथ है तो 3, 1 का रिलेशन 6 के साथ, 4 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का 8 के साथ, 2 7 7 5 6 4 और 5 1। अब सॉल्यूशन क्या होगा बता सकते हो ना, सेकंड परम्यूटेशन की फर्स्ट रो और फर्स्ट परम्यूटेशन की सेकंड रो, सिंपल से क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा, रो सिग्मा रो इनवर्स। लेकिन क्वेश्चन में देखो हमें आंसर गिवन है, आंसर क्या है, रो 1 रो 7, बट हमारा आंसर परम्यूटेशन की फॉर्म में आया। अब इससे गिवन आंसर की फॉर्म में लिखना है, और देखो किस तरह से लिखेंगे। अब सॉल्यूशन है क्या हमारे पास, रो 1, रो 1 का मीन्स क्या है हमारे पास 2। अब यहाँ देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रो 1 की वैल्यू 2 थी ना, तो सबसे पहले तो हम इसे डिसजॉइंट साइकिल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो इसका डिसजॉइंट साइकिल क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले 1 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, 2 6 से रिलेटेड है, 6 5 से, 5 7 से, 7 4 से, 4 8 से, और 8 वापस 1 से रिलेटेड है। तो हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 एलिमेंट है ना। तो ये एक साइक्लिक परम्यूटेशन में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किस तरह से है, सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है रो 1 से। अब रो 1 देखो इसका मीन्स क्या होता है, अगर ये रो परम्यूटेशन है तो इसका मीन्स क्या होता है कि रो 1 की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, रो 2 की वैल्यू हमारे पास 5 होगी। ये सॉल्यूशन हुआ ना, यानी सॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। जो आंसर है राइट हैंड साइड है वो रो 1 का मीन्स 2 से स्टार्ट हो रही है। हमारा जो सॉल्यूशन आया वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। हमने ये भी पढ़ा था इक्वल परम्यूटेशन, अगर साइक्लिक परम्यूटेशन है इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 से, 2 का रिलेशन 6 के साथ, 6 5 से रिलेटेड है, 5 7 से, यानी हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, 7 4 से, 4 8 से, 8 1 से, 1 3 से लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होंगे। 2 की जगह हम क्या लिख देंगे, रो 1। 6 की जगह देखो रो की वैल्यू हमारे पास ये थी 6 किसका सॉल्यूशन है, रो 7 का सॉल्यूशन 6 है। हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है 6, ये हमारे पास रो की वैल्यू है। रो की वैल्यू में देखो 6 कहाँ पर आ रहा है, रो 7 की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है, तो 6 की जगह हम क्या लिख देंगे, रो 7 लिख देंगे। 5 देखो किसका सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास, 5, रो 2 का सॉल्यूशन 5 आ रहा है, तो हम 5 की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर, रो 2। नेक्स्ट 7 किसका सॉल्यूशन आ रहा है, 6 का सॉल्यूशन आ रहा है, तो 7 की जगह हम क्या लिख देंगे, रो 6 आ रहा है ना समझ में। नेक्स्ट 4 यहाँ पर देखो किसका सॉल्यूशन है, रो 3 का सॉल्यूशन 4 है, तो 4 की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, रो 3। नेक्स्ट 8 किसका सॉल्यूशन आ रहा है, रो 5 का सॉल्यूशन आ रहा है, तो 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, रो 5। नेक्स्ट 1 यहाँ पर देखो किसका सॉल्यूशन है, 1 यहाँ पर रो 8 का, तो 1 की जगह हम लिखेंगे रो 8।
और लास्ट थ्री सॉल्यूशन है हमारे पास रो 4 का, तो 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, रो 4। ठीक, अब आंसर देखो, यही हमारी राइट हैंड साइड है। रो 1 7 2 6, रो 1 रो 7 2 6 3 5 8 4 और 3 5 8 4 सिमिलर सॉल्यूशन है ना। तो रो सिग्मा रो इनवर्स की वैल्यू हमारे पास, यानी लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट किया तो सॉल्यूशन क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ रो इज इक्वल टू एंड सिग्मा इज इक्वल टू, रो एक परम्यूटेशन गिवन है, सिग्मा डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी सिग्मा एक परम्यूटेशन की फॉर्म में नहीं, डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिखा हुआ है। देन फाइंड सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा। अभी हमने रो सिग्मा रो इनवर्स किया था, उसी टाइप से ये क्वेश्चन है, सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा। एंड बाय एक्सप्रेसिंग द परम्यूटेशन रो एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, और उसके बाद रो को, रो एक परम्यूटेशन की फॉर्म है, उसे डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिखना है। फाइंड वेदर रो इज इवन और ऑड। जब हम रो को डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या बताना है कि रो इवन परम्यूटेशन है या ऑड परम्यूटेशन है। इवन और ऑड के लिए डिसजॉइंट साइकिल को ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे। ट्रांसपोजिशन की जो संख्या आएगी, अगर वो इवन है तो इवन परम्यूटेशन होगा, ऑड है तो ऑड परम्यूटेशन होगा। ऑल्सो फाइंड्स इट्स ऑर्डर, और रो का ऑर्डर भी फाइंड करना है। ओके, एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट सारी के सारी डेफिनेशन को पूछ लिया। सबसे पहले हमारे पास सिग्मा डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म है, तो सिग्मा को हम एक परम्यूटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रो तो हमें गिवन है परम्यूटेशन की फॉर्म में, सिग्मा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1 3 4 5 6 एंड 2 7 8 9। अगर हम सिग्मा को परम्यूटेशन की फॉर्म में लिखें तो टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलेशन किस तरह से आएगा, 1 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 1 के साथ। पता ना किस तरह से, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, यहाँ से देखो 1 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का 4 के साथ और 4 का 1 के साथ। इसी तरह से 5 का रिलेशन 6 के साथ, 6 का रिलेशन 5 के साथ, 2 का 7 के साथ, 7 8 से, 8 9 से एंड 9 2 से रिलेटेड है। तो ये सिग्मा एक परम्यूटेशन की फॉर्म में हो गया। फिर हमें फाइंड करना है सिग्मा का इनवर्स। अब इनवर्स क्या था, सिग्मा में सेकेंड रो को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दो और फर्स्ट रो को सेकेंड रो में। सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू, तो सिग्मा इनवर्स में हमने क्या किया, सेकेंड रो को फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो को सेकेंड रो में चेंज कर दिया, तो सिग्मा इनवर्स। अब इसे वापस से हमें परम्यूटेशन में लिखना है, यानी परम्यूटेशन एक सीक्वेंस की फॉर्म में होता है। तो 1 4, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 1 4 3 5 6 6 5 7 2 8 7 9 8। ओके, ये तो हो गया सिग्मा इनवर्स। हमें क्या फाइंड करना है, सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा। तो सिग्मा इनवर्स को रो से मल्टीप्लाई करेंगे। सिग्मा इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी, रो की वैल्यू पुट कर दी, दोनों का मल्टीप्लाई। अब आप कर सकते हो, आप खुद ट्राई करो इसे, वीडियो को स्टॉप करो, आप ट्राई करो। हम क्या करेंगे, सेकेंड परम्यूटेशन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 7 8 9 6 4 5 2 3 1। फर्स्ट परम्यूटेशन की फर्स्ट रो को सेकेंड परम्यूटेशन की सेकेंड रो में कन्वर्ट कर दिया। रिलेशन 7 2 से 8 1 से स्टार्ट करें, 1 4 से रिलेटेड है, 2 9 से, 3 1 से, 4 3 से, 5 6 से, 6 5 से, 7 2 से, 8 7 से और 9 8 से रिलेटेड है। सॉल्यूशन क्या आएगा, सेकेंड परम्यूटेशन की फर्स्ट रो और फर्स्ट परम्यूटेशन की सेकेंड रो, 3 6 9 1 4। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सिग्मा इनवर्स रो। नेक्स्ट क्या करना है, हमें सिग्मा इनवर्स रो को सिग्मा से मल्टीप्लाई करना है। तो सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा,
तो सिग्मा इनवर्स रो की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। सेकंड परम्यूटेशन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट परम्यूटेशन की फर्स्ट रो को सेकंड परम्यूटेशन की सेकंड रो में चेंज कर दिया। 3 का रिलेशन 8 के साथ, 7 9 4 5 1 2 6 6 5 3 8 1 9 4 एंड 2 7। अब प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम, सेकंड परम्यूटेशन की फर्स्ट रो और फर्स्ट परम्यूटेशन की सेकंड रो। इसी को अगर हम लिखें डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में, तो सॉल्यूशन क्या होगा, 1 का 8 से रिलेशन, 8 का 4 से, 4 का 2 से रिलेशन, 2 का 9 से, 9 7 से, 7 1 से। अब कौन कौन सा एलिमेंट रह गया, 1 2 3, तो हम 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 का रिलेशन 5 के साथ है, 5 का रिलेशन 6 के साथ, 6 का रिलेशन 3 के साथ, रिपीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कंप्लीट एलिमेंट हो गए। तो रो सिग्मा, सॉरी सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा वैल्यू। ओके, ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। देन फाइंड सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा। आगे क्या लिखा है, एंड बाय एक्सप्रेसिंग द परम्यूटेशन रो एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। रो को डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिखना है। तो देखो रो इज इक्वल टू, रो को डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिखना है। तो रो को डिसजॉइंट साइकिल स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 का रिलेशन 7 के साथ, 7 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 8 के साथ, 8 का 3 का 9 से, 9 का 1 से रिलेशन है। अब नेक्स्ट 1 2 3, तो 4 से स्टार्ट करें। 4 का रिलेशन 6 के साथ, 6 का 5 के साथ, 5 का 4 के साथ, टोटल एलिमेंट हो रहे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 एलिमेंट हो गए। तो रो को हमने डिसजॉइंट साइकिल में कन्वर्ट कर लिया। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड वेदर रो इज इवन और ऑड परम्यूटेशन। रो इवन या ऑड परम्यूटेशन है या नहीं, तो इसके लिए इसे ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसपोजिशन क्या था, 2 लेंथ का साइकिल। अब इसे 2 लेंथ में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 1 9 1 3, इस तरह से किया था ना, 1 9 1 3, नेक्स्ट 1 के साथ 8 आएगा। किस तरह से लिख रहे हैं हम, फर्स्ट एलिमेंट के साथ लास्ट, फिर फर्स्ट के साथ सेकंड लास्ट, नेक्स्ट थर्ड लास्ट, नेक्स्ट 1 2 1 7। इसी तरह से 4 6 5 को हम लिखेंगे 4 5 4 6। अब अगर ट्रांसपोजिशन की संख्या इवन है, तो ट्रांसपोजिशन की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना ट्रांसपोजिशन की संख्या। तो रो हमारे पास क्या होगा, 7 ओड संख्या है, तो रो क्या होगा, ओड परम्यूटेशन होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस रो इज ओड परम्यूटेशन। क्योंकि ट्रांसपोजिशन की संख्या ओड है, तो रो ओड परम्यूटेशन होगा। नेक्स्ट और क्या पूछा हुआ है, देखो क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड इट्स ऑर्डर। रो का ऑर्डर भी फाइंड करना है। अब ऑर्डर कैसे फाइंड करते थे, ऑर्डर ऑफ रो, एलसीएम ऑफ, जो हमने डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट लिखा था, उनमें कितने कितने का सेट बना हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 और 3 के 2 सेट बन रहे हैं। तो एलसीएम ऑफ 6 और 3, 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो ऑर्डर ऑफ रो इज इक्वल टू 6। ये हमारे इस क्वेश्चन के कंप्लीट पार्ट हो गए। ओके समझ में। अब इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट भी आ गया था, ट्रांसपोजिशन भी है, डिसजॉइंट साइकिल भी है, साइकिल फॉर्म को परम्यूटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करने हैं ये भी इसमें है। कंप्लीट डेफिनेशन इसमें पूछ ली। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सेट ऑफ परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन का जो सेट है वो मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, 1 2 3 4 इस तरह से नहीं है। सेट ऑफ परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का सेट है, यानी एक परम्यूटेशन तो ए है, सेकंड परम्यूटेशन ए बी है, थर्ड सी डी है, और फोर्थ परम्यूटेशन ए बी सी डी है ऑफ द सेट ए बी सी डी। फॉर्म ए ग्रुप। तो हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट द सेट ऑफ परम्यूटेशन इज ए ग्रुप। तो हमें इस परम्यूटेशन के सेट को ग्रुप प्रूव करना है। अब ग्रुप बिल्कुल हमारी
ग्रुप थ्योरी की जब हमने बुक स्टार्ट की थी उसके फर्स्ट लेक्चर पर आ जाओ। हमने फर्स्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि ग्रुप को कैसे प्रूव किया जाता है। ग्रुप की प्रॉपर्टी कितनी थी? 3 प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ। और अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए या एडिशन के लिए ग्रुप प्रूव करना है तो हम एक टेबल बनाते थे। उस टेबल के थ्रू हम प्रूव करते थे कि गिवन सेट ग्रुप है या नहीं है। तो सेम मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 4 एलिमेंट है एक सेट में, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये एक सेट है 4 एलिमेंट्स का। इसे हमें प्रूव करना है ग्रुप होगा या नहीं। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। उस टेबल से अगर एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स लॉ सेटिस्फाइड होता है तो गिवन सेट ग्रुप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो, प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जो परम्यूटेशन गिवन है वो हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में है, इससे परम्यूटेशन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट परम्यूटेशन क्या है हमारे पास? ए। इसका मीन्स क्या होगा? सेट में एलिमेंट कितने हैं? 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी। इसका मीन्स है कि ए का रिलेशन ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ और डी का डी के साथ है। सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारे पास? ए बी। इसका मीन्स क्या होगा? ए बी सी डी का सेट है, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन ए के साथ और सी और डी आपस में, सी से और डी से रिलेटेड है। थर्ड एलिमेंट है सी डी। इसका मीन्स होगा हमारे पास ए बी सी डी। ए और बी तो अपने आप से रिलेटेड है, सी डी से और डी सी से रिलेटेड है। और लास्ट एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी डी, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। अब ए बी का मीन्स क्या था? ए बी सी डी। ए बी से बी ए से रिलेटेड है और सी डी का मीन्स था हमारे पास ए बी सी डी, सी डी से और डी सी से रिलेटेड है। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। अभी हमने प्रोडक्ट किया था तो सेकंड परम्यूटेशन में तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट परम्यूटेशन की फर्स्ट रो को सेकंड परम्यूटेशन की सेकंड रो में कन्वर्ट कर दिया। तो सॉल्यूशन देखो, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का सी के साथ, बी का ए के साथ, डी डी से और सी सी से रिलेटेड है। सॉल्यूशन क्या होगा? सेकंड परम्यूटेशन की फर्स्ट रो और फर्स्ट परम्यूटेशन की सेकंड रो। तो ये क्या होगा? ए बी सी डी। ठीक है, अब 4 एलिमेंट हो गए ना, ये 4 एलिमेंट हो गए। अब हमें टेबल बनानी है। टेबल किस तरह से बनाएंगे हम? यहाँ देखो, ग्रुप के लिए जब टेबल बनाते हैं, प्रोडक्ट के लिए टेबल है, मल्टीपल के लिए टेबल है। 4 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट ए, सेकंड एलिमेंट ए बी, थर्ड एलिमेंट सी डी और फोर्थ एलिमेंट हमारे पास ए बी सी डी। ओके, इसे इस तरह से भी लिखेंगे, ए बी सी डी और ए बी सी डी। अब सॉल्यूशन क्या आएगा? याद है ना ग्रुप थ्योरी, फर्स्ट लेक्चर हमारा यही था। तो प्रोडक्ट करना है, ए को ए से मल्टीपल करना है। अब ए को ए से मल्टीपल करेंगे अगर हम, अब अगर हम ए को ए से मल्टीपल करेंगे तो ए का मीन्स हमारे पास क्या था? ए बी सी डी। इसे इसी से मल्टीपल करना है। तो सॉल्यूशन सेम आएगा या नहीं आएगा? सॉल्यूशन सेम होगा, क्योंकि जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट परम्यूटेशन की फर्स्ट रो को सेकंड परम्यूटेशन की सेकंड रो में, वो पहले से ही कन्वर्ट है। तो सॉल्यूशन हमारे पास सिमिलर होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, जिसे हम अगेन ए लिख सकते हैं। तो ए और ए का प्रोडक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम ए को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए को ए बी से मल्टीप्लाई करना है तो देखो, ए बी सी डी प्रोडक्ट करना तो अब आपको आता है ना, ए बी सी डी। और ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बी का मीन्स क्या था? ए का रिलेशन बी से, बी का ए से, सी आपस में, सी और डी, सी से, डी से रिलेटेड है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट परम्यूटेशन की फर्स्ट रो को सेकंड परम्यूटेशन की सेकंड रो में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड परम्यूटेशन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। बी का रिलेशन बी के साथ, ए का रिलेशन ए के साथ, सी का सी के साथ, डी का डी के साथ। तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास? सेकंड परम्यूटेशन की फर्स्ट रो लिखेंगे और फर्स्ट परम्यूटेशन की सेकंड रो लिखेंगे, बी ए सी डी। तो देखो सॉल्यूशन क्या आया? सी सी से रिलेटेड है, डी डी से, ए और बी आपस में रिलेटेड है। तो इसका सॉल्यूशन ए बी होगा ना, ए बी। तो यहाँ पर क्या देगा? ए बी।
इसी तरह से ए को सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए बी सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, पता चला प्रोडक्ट, पता चला आपको प्रोडक्ट किस तरह से कर रहे हैं। नेक्स्ट कोई और एक प्रोडक्ट करके दिखाते हैं। ये सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ए बी को ए से किया, सी डी को ए से किया, ए बी सी डी को ए से किया। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट रो है। नेक्स्ट ए बी को ए बी से प्रोडक्ट करेंगे। अब ए बी को ए बी से प्रोडक्ट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी। मैं आपको एक दो करके बता दूंगी, बाकी आप खुद कर लेना। ए बी सी डी, ए का रिलेशन बी से, बी का ए से, सी और डी, सी से, डी से रिलेटेड है। सिमिलरली ए बी ए, सी एंड डी। तो सॉल्यूशन देखो क्या आया हमारे पास। फर्स्ट परम्यूटेशन की फर्स्ट रो को सेकंड परम्यूटेशन की सेकंड रो में चेंज किया, सेकंड परम्यूटेशन में कोई चेंज नहीं किया। सॉल्यूशन बी ए से, ए बी से रिलेटेड है और सी और डी आपस में रिलेटेड है। अब देखो सॉल्यूशन क्या होगा, सेकंड परम्यूटेशन की फर्स्ट रो और फर्स्ट परम्यूटेशन की सेकंड रो। अब हर एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड है, जिसे हम ए लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा, ए। इसी तरह से ए बी सी डी, ए बी को ए बी सी डी से किया तो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर सी डी। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से परम्यूटेशन को तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा। अब हमें प्रूव क्या करना था कि परम्यूटेशन का सेट ग्रुप है या नहीं है। ओके, अब अगर हमने ग्रुप की तीन प्रॉपर्टी की थी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। एसोसिएटिव लॉ क्या था, जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल का हर एक एलिमेंट गिवन सेट का ही एलिमेंट हो, तो गिवन जो भी सेट है वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसे हम नेम दे लेते हैं टेबल फर्स्ट। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टेबल से स्पष्ट है कि गिवन सेट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, हेंस फर्स्ट पार्ट फ्रॉम टेबल फर्स्ट गिवन सेट, जो भी हमारा गिवन सेट है वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। सेटिस्फाइड एसोसिएटिव लॉ। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होती है, अगर किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करे तो सॉल्यूशन वापस से वो एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ देखो, जब ए को ए से किया तो ए को ए बी से किया तो ए बी, ए को सी डी से मल्टीप्लाई किया तो सी डी, ए को ए बी सी डी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी डी। यानी अगर किसी भी एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉल्यूशन वापस से वही एलिमेंट आ रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाइड हो रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या होगा, ए होगा। थर्ड, इनवर्स लॉ। इनवर्स हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। ए का इनवर्स हम लिखेंगे इनवर्स ऑफ ए बी सी डी एंड ए बी सी डी आर। अब इन सब के इनवर्स क्या होंगे, देखो ए का इनवर्स, ए को किससे मल्टीप्लाई किया, ए आया ए से। ए बी को किससे मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास सॉल्यूशन ए आ रहा है, ए बी से। सी डी को सी डी से मल्टीप्लाई किया, ए बी सी डी को ए बी सी डी से मल्टीप्लाई किया। तो ए का इनवर्स ए बी का इनवर्स ए बी, सी डी का इनवर्स सी डी एंड ए बी सी डी का इनवर्स ए बी सी डी। हर एक एलिमेंट का इनवर्स सेटिस्फाइड हो रहा है ना। अगर एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है, तो गिवन सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रुप हो जाएगा। हैंस गिवन सेट इज अ ग्रुप। परम्यूटेशन का जो सेट होगा वो ग्रुप होगा। ओके, आगे समझ में किस तरह से क्वेश्चन को करना है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसे आप खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सेट, एक सेट है हमारे पास ए बी सी और ए सी बी का, ऑफ इवन परम्यूटेशन ऑफ द सेट। ये एक इवन परम्यूटेशन का सेट है कि किससे मिलके बनता है, ए बी सी। यानी जब हम ए की वैल्यू लिखेंगे तो उसमें ए बी सी लिखेंगे परम्यूटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर ए बी सी है, तो ये तीन एलिमेंट्स का एक सेट है। इसे हमें ग्रुप प्रूव करना है। ओके, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है सेम मेथड से ही करना है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवा दूंगी। यहाँ पर परम्यूटेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको परम्यूटेशन के चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और
अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।